गांव की रहस्यमयी चुड़ैल और उसकी खौफनाक सच्चाई। गांव का एक वीरान रास्ता, चारों ओर सन्नाटा। हवा चलने से पीपल का पेड़ सरसराने लगता है। अचानक दूर से किसी औरत की सिसकियों की आवाज आती है। हाय, ये आवाज फिर से आई। ये पक्की वही चुड़ैल है जो रात को रोती है। हाँ, कल भी गोपाल की भैंस उसी की चीख सुनकर डर से मर गई थी। बेटा, ये कोई साधारण चुड़ैल नहीं, इसे पकड़ना आसान नहीं। गांव में रात हो चुकी है, चांद बादलों में छिप जाता है। अचानक गांव के कुएं से एक परछाई निकलती है। एक लंबी औरत, बिखरे बाल, उल्टे पैर। चुड़ैल, मुझे इंसाफ चाहिए, वरना एक एक करके तुम सब मर जाओगे। गांव के लोग अपने घरों में छिप जाते हैं, लेकिन छोटा बच्चा चिन्ना दरवाजे पर खड़ा देख रहा है। तभी चुड़ैल उसकी तरफ मुड़ती है। माँ। तांत्रिक बाबा की मदद। गांव वाले दौड़ते हुए जंगल में रहने वाले तांत्रिक बाबा के पास पहुंचते हैं। बाबा अपनी झोपड़ी में तंत्र मंत्र पढ़ रहे होते हैं। पापा, गांव में चुड़ैल ने कहर मचा रखा है, कोई कुछ नहीं कर पा रहा। तांत्रिक बाबा, यह कोई साधारण आत्मा नहीं, ये किसी बड़े अन्याय की शिकार है, हमें उसकी सच्चाई जाननी होगी। चुड़ैल की खौफनाक कहानी। बाबा जादुई मंत्र पढ़ते हैं और एक काले धुएं में अतीत का सच दिखता है। ये आत्मा विभा नाम की लड़की की है, जिसे गांव के जमींदार ने कुएं में धक्का देकर मार डाला था, क्योंकि उसने उसकी काली करतूतें देख ली थी। बड़ी अम्मा। अरे, ये तो वही लड़की है जो बरसों पहले अचानक गायब हो गई थी। चुड़ैल का बदला और मुक्ति। तांत्रिक बाबा गांव के कुएं के पास हवन करवाते हैं। गांव वाले मंत्र जाप कर रहे होते हैं। तभी आंधी आती है और चुड़ैल प्रकट होती है। मुझे इंसाफ दो, नहीं तो ये गांव बर्बाद हो जाएगा। विभा, हम तुझे इंसाफ दिलाएंगे, पर कृपया गांव वालों को माफ कर दे। अचानक जमींदार का पोता डरते हुए कबूल करता है कि उसके दादा ने विभा को मारा था। जमींदार का पोता। सच है, हमारे दादा ने ही उसे मारा था। इतना सुनते ही चुड़ैल जोर से चीखती है। आसमान में बिजली चमकती है और वह धुएं में बदलकर हवा में विलीन हो जाती है। गांव में अंधेरा छा जाता है, फिर हल्की रोशनी फैलने लगती है। सीन्स, गांव में फिर से शांति। सूरज उगता है, गांव वाले राहत की सांस लेते हैं। याद रखना, कभी किसी के साथ अन्याय मत करना, वरना उसकी आत्मा भटकती रहेगी। गांव वाले सिर झुका लेते हैं। दूर कुएं के पास एक सफेद छाया मुस्कुराती है और गायब हो जाती है। यह कहानी डर, रहस्य और न्याय की थी।